आज के वीडियो में हम बहुत ही बढ़िया ऐसी 5 आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में जानेंगे जिन्हें अपने घर में रखना बहुत जरूरी है ताकि स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी समस्याओं के लिए, तकलीफों के लिए आपको डॉक्टर के पास भागना ना पड़े और बीमारी उसकी शुरुआत की अवस्था में ही आप घर पे ही ठीक कर सके। देखिए, जनरली जो समस्याएं हमें दिखाई देती है वो कौन कौन सी है, तो जैसे सर्दी खांसी की तकलीफ, सीजन चेंज होने के बाद तकलीफ होना, गले में खराश रहना, आवाज बैठना, या फिर पित्त की तकलीफ होना, एसिडिटी बढ़ना, माइग्रेन की समस्या, धूप में थोड़ा सा जाने के बाद तकलीफ होना, चक्कर आना, या शरीर में बहुत ज्यादा थकान रहना, खून की कमी यानी एनीमिया होना, या फिर जैसे जोड़ों में दर्द, मसल पेन, हमेशा थका थका सा लगना, एनर्जी लेवल कम रहना, या मेमोरी कंसंट्रेशन की कमी होना, बच्चों का पढ़ाई में ध्यान ना लगना। तो इस तरह की समस्याओं में ये जो औषधियां है ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। कहने के लिए तो ये 5 ही मेडिसिन है, लेकिन बहुत सारे सिम्टम्स में, बहुत सारी बीमारियों में काम करती है, तो इन्हें घर में रखना जरूरी है। वीडियो में आखिर तक हमारे साथ जरूर बने रहिए ताकि आप इन सभी औषधियों के जो भी फायदे हैं, प्रिकॉशन से, इनके डोजेस से, इनको अच्छी तरह से समझ सके। तो चलिए बिना किसी देरी के ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। सबसे पहली जो औषधि है जो हर घर में रहना जरूरी है वो है ब्राह्म रसायन। जनरली ये पूछा जाता है कि क्या आयुर्वेद में कोई टॉनिक है, तो देखिए ये टॉनिक से भी कई गुना ज्यादा बेहतर काम करता है। पहले तो ये समझते हैं कि रसायन यानी क्या। तो देखिए, रसायन की एक बहुत सुंदर सी व्याख्या आयुर्वेद में बताई हुई है। क्या कहा हुआ है? दीर्घम आयु स्मृति मेधा आरोग्यम तरुणम वयः प्रभावर्ण स्वरोदार्यम देहेन्द्रियम बलम परम वाक सिद्धि प्रणति कांति लभते ना रसायनम। तो रसायन के सेवन से क्या फायदे मिलेंगे? दीर्घायु यानी लंबे समय तक जीवित रहने के लिए, दीर्घायु के लिए ये हमें मदद करता है। दूसरा फायदा है स्मृति मेधा, यानी हमारी जो मेमोरी, कंसंट्रेशन, फोकस, इसको अच्छा रखता है। आज के समय में हम बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग करते हैं, तो ऐसे होता है चीजें तो बहुत सारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो ग्रास्पिंग है या चीजें ध्यान में रहना ये थोड़ा सा कम हो रहा है। या फिर ओवर थिंकिंग की आदत है, नींद कम आना, एंग्जाइटी, स्ट्रेस बना रहना, या फिर बहुत सारी जो इमोशनल डिस्टर्बेंस, हार्मोनल डिस्टर्बेंस, इस तरह की समस्याएं दिखाई दे रही है, तो इसमें भी रसायन औषधि फायदेमंद है। तीसरा फायदा है आरोग्यम तरुणम वयः, यानी लंबे समय तक युवा बने रहने के लिए ये मदद करेगी। उसके बाद है जो स्किन का ग्लो, कॉम्प्लेक्शन, उसको अच्छा रखेगी। इंद्रियों की क्षमता अच्छी रखेगी, जो भी हमारे ज्ञानेंद्रिया है उन सबको अच्छा रखने के लिए। तो आंखों का स्वास्थ्य हो, बालों से संबंधित तकलीफें हो, ब्रेन की जो एक कैपेसिटी, मन स्थिर रहना है, ये सारी जो चीजें हैं इसको अच्छा रखने के लिए ये मदद करेगी। और जो भी डिजनरेशन है, क्योंकि एजिंग प्रोसेस जो है वो तो होने वाला है, पर उसको उतना वो स्पीड अप ना हो, इसके लिए भी रसायन औषधि का लेना जरूरी है। अच्छी वाणी के लिए, स्वर अच्छा रखने के लिए भी रसायन मदद करता है। तो इतने सारे फायदे रसायन औषधि के सेवन से हमें मिलते हैं। अब बहुत सारी रसायन औषधि आयुर्वेद में वर्णन की हुई है। जैसे आमतौर पर हम च्यवनप्राश का सेवन करते हैं, तो ब्राह्म रसायन और च्यवनप्राश में क्या फर्क है? च्यवनप्राश ज्यादातर फिजिकल स्ट्रेंथ में हमें ज्यादा अच्छे से मदद करता है, लेकिन जो ब्राह्म रसायन है वो फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, इसमें ज्यादा बेहतर है। तो अगर आपको सभी फायदे चाहिए तो ब्राह्म रसायन का लेना ज्यादा उचित है। घर के जितने भी लोग हैं, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, स्त्री, पुरुष, सभी इसका सेवन कर सकते हैं। सिर्फ जो डायबिटिक पेशेंट्स है उनके लिए थोड़ा सा सावधानी से लेना चाहिए। अगर आपकी ब्लड शुगर लेवल बॉर्डर लाइन चल रही है तो आप इसे जरूर ले सकते हैं, कम मात्रा में ले। लेकिन जिनकी ब्लड शुगर अनकंट्रोल्ड है, मीठे का बिल्कुल ही परहेज है, उन्होंने फिर इसे नहीं लेना है, क्योंकि ये मीठा तो है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। ब्राह्म रसायन में कौन कौन सी वनस्पतियों का समावेश है, तो वैसे देखा जाए तो इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है, लेकिन अगर हम मोटे रूप में देखें या मेन देखें तो जैसे कि आमल की, हरितकी, ये ब्राह्मी, शंखपुष्पी, वचा, दशमूल। दशमूल में ही अपने आप में 10 औषधियों का, 10 जड़ों का समावेश है, जैसे बिल्व, काश्मरी, शोनाक, अग्निमंथ, पाटला, शालीपर्णी, पृष्णिपर्णी, बृहति, कंटकारी, गोक्षु। तो ये 10 जड़े इसमें है। इसमें प्रक्षेप द्रव्य डले हुए हैं ताकि आप इसे बहुत आसानी से, बहुत इजीली पचा सके। कुछ लोगों को इसे खाने के बाद थोड़ी सी एसिडिटी जैसे लगता है, तो थोड़ा सावधानी के साथ आपने इसे लेना जरूरी है। देखिए, जो ब्राह्म रसायन है वात को बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छी औषधि है। वात जिनके शरीर में है उनमें क्या होगा, तो डिजनरेशन ज्यादा फास्ट होगा, या शरीर में दर्द रहना, जोड़ों में दर्द रहना, थकान बनी हुई रहना, तो उसको ये कम करेगा।
बच्चों में ये बहुत फायदेमंद है क्योंकि जो कॉग्निटिव स्किल या एबिलिटी है उसको ये बूस्ट करेगा, इम्यूनिटी अच्छी रखने में मदद करेगा, तो बहुत सारे फायदे हैं। चलिए देखते हैं कि इसका डोज कितना है। छोटे बच्चों को आप ब्राह्म रसायन चौथाई चम्मच से लेके आधा चम्मच दे, बहुत कम क्वांटिटी में आपने शुरू करना है। वैसे देखा जाए तो 1 साल के बच्चे को भी आप इसे दे सकते हैं। शुरुआत कहाँ से करें, तो उनके फिंगर टिप पे जितना बैठे उतना देना है। ये अवलेह कल्पना है, तो उसको थोड़ा थोड़ा सा चाट के लेना ज्यादा सही रहेगा। तो बिल्कुल थोड़े से शुरुआत करें, सुटेबिलिटी देखें, उसके हिसाब से आप थोड़ी थोड़ी मात्रा बढ़ा सकते हैं। बड़े लोग जो है उसको 1 से 2 चम्मच ले सकते हैं, यानी 5 से 10 ग्राम की मात्रा में ले। दिन में 1 बार लेना भी सही रहेगा। सबसे अच्छा टाइम कब है इसे लेने का, तो सुबह खाली पेट इसे ले। आप उठने के बाद, दांत साफ करने के बाद इसे ले सकते हैं। उसके बाद अच्छी खासी भूख लगने तक, या कम से कम 1 से 2 घंटे तक कुछ भी ना खाए, ताकि ये जो इतनी अच्छी रसायन औषधि है ये पूरी तरह से आपको फायदा दे सके। ब्राह्म रसायन का सेवन कितने दिन तक कर सकते हैं, तो देखिए अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए इसे 2 से 3 महीना जरूर लीजिए, ताकि आपको इसके पूरे बेनिफिट्स वो मिल सके। ऋतु के अनुसार देखें तो हेमंत और शिशु ऋतु यानी विंटर का समय है, वो इसे लेने के लिए ज्यादा अच्छा समय है। आप इसे थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में भी ले सकते हैं, तब इससे कोई एसिडिटी या जलन वगैरह भी आपको नहीं होगी, और तब पाचन क्षमता बहुत अच्छी रहती है, तो इसे आप अच्छी तरह से पचा सकते हैं। बाकी के मौसम में, जैसे कि बारिश का समय या गर्मी का मौसम, इसमें इसका डोज आप कम ले, आप थोड़ा सा ब्रेक आप दे सकते हैं, यानी 2-3 महीने आपने लिया, फिर गैप देके फिर से ले सकते हैं। ब्राह्म रसायन के ऊपर बहुत सारी क्लिनिकल स्टडीज, बहुत सारी क्लिनिकल रिसर्चेस हुई है, जिसमें इसकी इफिकेसी सिद्ध हुई है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आयुर्वेद में ही इसका महत्व है, बल्कि ये क्लिनिकली भी प्रूवन है। अब कौन सी कंपनी का ले, तो बहुत सारी कंपनियां हैं, आप ले सकते हैं। जैसे कि आर्य वैद्यशाला कोट्टकल का है, या फिर नागार्जुन, डाबर का, श्री श्री तत्वा का, आप लेके देखिए, क्योंकि थोड़ी थोड़ी टेस्ट में भी फर्क पड़ता है। कुछ लोगों को कोई पर्टिकुलर कंपनी का अच्छा लगता है, कोई सूट नहीं करता, तो अपनी सुटेबिलिटी देखते हुए आप इसे लीजिए। पहले छोटा पैक आप लाके देखिए, फिर अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से आप स्विच कर सकते हैं, या दूसरे किसी कंपनी का ट्राई भी कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी ऐसी ये रसायन औषधि है, आप भी इसे जरूर लेके देखिए। इसे लेने के बाद आपको कैसे लगा वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए अब देखते हैं कि कौन सी दूसरी औषधि अपने घर में रखना जरूरी है। तो ये है तालिसादि चूर्ण, या इसे तालिस पत्रादि चूर्ण भी कहा जाता है। ये क्लासिकल आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है और बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। कौन कौन से कंडीशंस में ये फायदा करेगा, तो सीजन चेंज के बाद, या ऐसे भी अगर आपको सर्दी खांसी की टेंडेंसी है, गले में हमेशा खराश रहती है, सूखी खांसी या बलगम वाली खांसी आती है, या जिन लोगों को दमा यानी अस्थमा की तकलीफ है, सांस लेने में दिक्कत होती है, कफ अटका हुआ सा रहता है, या जिन लोगों का पाचन कमजोर है, भूख भी बिल्कुल सी नहीं लगती, खासकर सर्दी खांसी जैसी समस्या में जब भूख बहुत कम हो जाती है, तो ऐसे में ये बहुत अच्छी, बहुत इफेक्टिव औषधि है। ये कफ और वात इन दोनों दोषों पे ज्यादा अच्छा काम करती है, लेकिन ये पित्त को बढ़ा सकती है। तो इसे लेने के बाद कुछ लोगों को एसिडिटी बढ़ी जैसे, या गैस्ट्रिक इरिटेशन, बर्निंग सेंसेशन, इस तरह की तकलीफ दिखाई दे सकती है। तो जिनकी पित्त की प्रकृति है, या जिनको पित्त के बढ़ने से ज्यादा तकलीफ है, उन्होंने इसका सावधानी से बहुत प्रयोग करना है, या तब आप दूसरी औषधि चुन सकते हैं। पर कफ और वात की समस्या में ये बहुत अच्छी औषधि है। बच्चे और बड़े दोनों इसका सेवन कर सकते हैं। बच्चों में भी 4-5 साल के बच्चों को आप इसे दें, बहुत छोटे बच्चों को देना थोड़ा अवॉइड करें। फिर उनमें आप सितोपलादी चूर्ण दे सकते हैं। सितोपलादी चूर्ण थोड़ा सा ज्यादा माइल्ड है, ज्यादा बच्चों के लिए ज्यादा सेफली आप यूज कर सकते हैं, पर इसे 4-5 साल के बच्चों को आप दे सकते हैं। कितनी मात्रा में दे, तो लगभग चौथाई चम्मच या उससे भी कम, यानी लगभग 1 से 2 ग्राम की मात्रा में दे। अगर आप शहद खाते हैं तो शहद में मिला के आप उन्हें दे सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन है कि थोड़े से दूध में मिला के, यानी जो हल्दी वाला दूध है या थोड़ा सा काढ़ा है उसके में मिला के भी दे सकते हैं। अब देखिए बड़े लोग इसको कितना ले, तो लगभग आप 3 से 4 ग्राम यानी लगभग आधा चम्मच शहद में मिला के, गर्म पानी में मिला के, किसी काढ़े में या हल्दी वाले दूध में मिला के आप ले सकते हैं। जिनको सूखी खांसी है वो हल्दी वाले दूध के साथ ले, लेकिन जिनको बहुत ज्यादा बलगम वाली खांसी है वो गर्म पानी में लेना प्रेफर करे, क्योंकि दूध से भी ये फिर कफ और ज्यादा बढ़ेगा। तो इस तरह से छोटी छोटी टिप्स आपने जरूर फॉलो करने हैं। खाना खाने के पहले या बाद कब ले, तो दोनों तरह से ले सकते हैं। खाना खाने के 1-आध घंटा पहले या खाने के 1-आध घंटा बाद आप इसे ले, अपनी सुटेबिलिटी देखिए। कितने दिनों तक लेना है, तो 2 से 3 हफ्ते ले, कम से कम इसे 8-10 दिन तो भी जरूर ले, ताकि आपकी जो सर्दी खांसी की तकलीफ है उसमें आपको राहत मिल सके। ऐसे लोग जिनको अस्थमा की तकलीफ है उनको थोड़ा सा ज्यादा लेने की जरूरत होगी, तो आप थोड़ा 2-3 हफ्ते के बाद छोटा सा गैप लेके फिर से भी इसे चला सकते हैं। तालिसादी चूर्ण कौन से कंपनी का ले, तो बहुत सारी अलग अलग कंपनी आती है, तो आप किसी भी अच्छी कंपनी का ये ले सकते हैं।
आपके नज़दीकी जो भी आयुर्वेदिक फार्मेसी है वहाँ पे आप चेक करें। हम नीचे टैग में भी कुछ प्रोडक्ट्स आपको बता देंगे, तो आप देख सकते हैं। तीसरी औषधि जो घर में रखना बहुत ज़रूरी है वो है लघु सुशेखर रस। ये भी एक क्लासिकल आयुर्वेदिक मेडिसिन है। किस किस कंडीशन में या कौन से लक्षणों में ये आपको फायदा देगी, तो ऐसे लोग जिनको धूप में जाने के बाद सिर दर्द होता है, माइग्रेन की समस्या है, सूरज जैसे जैसे ऊपर आता है वैसे वैसे ये सिर दर्द बढ़ता है, यानी सूर्यावर्त या अर्धावभेदक जिसे कहा जाता है, आधे सिर में दर्द होना, चक्कर आना, नौशिया, वॉमिटिंग सेंसेशन, यानी उल्टी भले ही ना होना लेकिन हमेशा वो एक जी मचलाना या उल्टी होने के बाद अच्छा लगना, ऐसे कंडीशंस में ये बहुत अच्छी औषधि है। दूसरा है अम्ल पित्त की तकलीफें, यानी जिनको इंडाइजेशन है, हमेशा खट्टा सा पानी आता है, जी मचलाना, इस तरह की तकलीफ है, उनमें ये फायदा करेगी। क्योंकि देखिए ये क्या करती है, ये आम दोष का पचन करेगी, पित्त दोष को कम करेगी, तो और भूख को अच्छा रखने के लिए, डाइजेशन प्रोसेस को प्रॉपर होने के लिए ये मदद करेगी। इसमें स्वर्णगैरिक है, शुंठी है। शुंठी कैसी है? आम दोष का पचन करने वाली, अग्नि को बढ़ाने वाली है। इसमें नागवल्ली स्वरस की भावना दी हुई है, यानी जो खाने का पान है उसका स्वरस इसमें मिलाया जाता है, उसको रिपीटेडली मिक्स करके सूखने के बाद फिर से मिलाया जाता है। तो ये पाचन के लिए बहुत अच्छी औषधि है और स्पेशली पित्त दोष पे काम करती है। तो ऐसे लोग जिनको हमेशा शरीर में जलन होना, गैस्ट्राइटिस, अम्ल पित्त, बर्निंग सेंसेशन, इस तरह की समस्या है, उनके लिए बहुत अच्छी रहेगी। इसका डोज कितना है? तो 250 to 500 मिलीग्राम की जो टैबलेट है, तो 1 से 2 टैबलेट दिन में 1 से 2 बार आप ले सकते हैं। अपनी सुटेबिलिटी इसमें भी देखना जरूरी है। कितने दिन तक ले? तो लगभग 2 से 3 हफ्ते आप इसे ले, मैक्सिमम 1 महीने के लिए ले। अगर आपको फ्रिक्वेंट ये माइग्रेन का एपिसोड रहता है या बहुत ज्यादा एसिडिटी, अम्ल पित्त की समस्या है, तो आप 3 हफ्ते या 1 महीना रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको इतनी ज्यादा समस्या नहीं है, एक आध बार कभी सिर दर्द होता है, तो उतने दिनों के लिए यानी 8 से 10 दिन लेके अभी आप इसको बंद कर सकते हैं। लंबे समय के लिए लेना इसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें जैसे स्वर्ण गैरिक वगैरह है, तो थोड़ा सा सावधानी के साथ ले। बच्चों को देना भी अवॉइड करना चाहिए, और अगर आपको लंबे समय तक लेना है तो चिकित्सक की निगरानी में लेना बहुत जरूरी है। चौथी औषधि जो घर में रखना जरूरी है वो है धात्री लोह। ये भी एक क्लासिकल आयुर्वेदिक औषधि है। देखिए जो धात्री लोह है, इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है? तो इसमें है आंवला यानी अमल की, लोह भस्म, मुलेठी, गिलोय। तो ये अपने आप में ही ये जो सारी औषधियां है ये श्रेष्ठ है। जैसे अमल की, ये तो श्रेष्ठ रसायन औषधि है जो एक शरीर का एक जैसे हीलिंग होने के लिए, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे, इम्यूनिटी अच्छी रखने के लिए बहुत अच्छे से मदद करती है। लोह भस्म एनीमिया में मदद करता है, तो खून की कमी होना वगैरह उस तरह की समस्या में ये हेल्प करेगा। मुलेठी कैसी है? वात पित्त को कम करती है, जलन, एसिडिटी, इस तरह की समस्या में हेल्प करेगी, ये भी रसायन औषधि है। और गिलोय तो वात पित्त कफ तीनों दोषों पे काम करती है, ये भी एक श्रेष्ठ रसायन औषधि है और शरीर की इम्यूनिटी अच्छी रखने के लिए भी मदद करेगी। तो धात्री लोह एक बहुत ही यूनिक, बहुत अच्छा ऐसा कॉम्बिनेशन है, तो बहुत सारे सिम्टम्स में ये आपको फायदा देगा। अगर आपको एनीमिया है, खून की कमी है, शरीर में हमेशा थकान रहती है, काम करने का मन नहीं करता, या लिवर से जुड़ी हुई समस्याएं, पाचन विकार है, पित्त बढ़ता है, एसिडिटी होती है, या इम्यूनिटी आपकी कम है, बार बार आप बीमार पड़ते हैं, तो इन सब में इसका सेवन फायदेमंद है। इसका डोज कितना है? तो 250 to 500 मिलीग्राम की जो टैबलेट है, तो 1 से 2 टैबलेट दिन में 2 बार आप ले सकते हैं। अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से आपने लेना है। कितने दिन तक ले? तो 1 से 3 महीने आराम से ले सकते हैं, बीच में गैप देके फिर से भी चला सकते हैं। तो सावधानी क्या लेनी है? तो देखिए कुछ लोगों को इसे लेने के बाद हल्का सा कब्ज जैसा या पेट में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट जैसे लगता है, तो फिर उन्होंने इसको कम डोज में लेना है, या बीच में आप थोड़ा सा रोक के कुछ दिनों के बाद इसे लेके देख सकते हैं। खाना खाने के बाद में आप इसे ले, ताकि तकलीफ आपको कम हो सके। अगर आप इसे खाना खाने के पहले लेते हैं तो उल्टा इसका एब्सॉर्प्शन ज्यादा अच्छे से हो सकता है, लेकिन आपको तकलीफ ना हो इसके लिए आप खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। वैसे देखा जाए तो प्रेगनेंसी में आपकी आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह से इसे लेना ज्यादा उचित है, पर मैंने अपने प्रैक्टिस में ये बहुत देखा है कि काफी महिलाओं में जिनको एलोपैथी की जो आयरन की टैबलेट्स है, यानी जो फॉलिक एसिड या खून बढ़ाने वाली जो टैबलेट है वो भी सूट नहीं होती, उनको भी धात्री लोह बहुत अच्छे से सूट कर जाता है। तो आपकी सूटेबिलिटी देखना जरूरी है, लेकिन चिकित्सक की निगरानी में लेना ज्यादा उचित है। धात्री लोह को आप पानी के साथ या इसको थोड़ा क्रश करके शहद के साथ मिला के भी ले सकते हैं। 5वीं औषधि जो घर में जरूर रखना है वो है महारासनाधिक वात। ये भी क्लासिकल आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है, ये रेडी मिल जाता है, तो घर पे आपको
उबाल के कुछ काढ़ा वगैरह बनाने की जरूरत नहीं रहती, आप इसी तरह से रेडी फॉर्म में इसका यूज कर सकते हैं। कौन कौन सी कंडीशंस में ये फायदा देगा? शरीर में अगर किसी भी तरह का दर्द है, वो चाहे सुबह उठने के बाद बहुत ज्यादा एक जकड़न यानी स्टिफनेस रहता है, या जिन लोगों को संधिवात की तकलीफ है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, या आमवात यानी गठिया है, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, हमेशा जोड़ों में दर्द रहना, छोटे छोटे जॉइंट्स में दर्द रहना, बहुत ज्यादा जकड़न, स्पेशली मॉर्निंग स्टिफनेस रहता है, सुबह उठने के बाद मूवमेंट के लिए भी टाइम लगता है, शरीर में बहुत ज्यादा ये जकड़न रहती है, तो उन सभी लोगों के लिए इसका सेवन फायदेमंद है। या फिर अगर आपको कोई चोट लगी है, फ्रैक्चर हुआ है, तो उसमें भी रिकवरी में ये मदद करता है। लिगामेंट में टियर है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, या फिर ऐसे भी अगर शरीर में मसल में पेन या जोड़ों में दर्द ऐसे भी रहता है, उम्र कम है आपकी, तो इन सभी अवस्थाओं में महाराष्ट्रादिक वात का सेवन आप कर सकते हैं। इसका सेवन कैसे करें? तो काढ़े का जो डोज है वो है 15 से 20 ml। इसको आधे कप गुनगुने पानी में मिला के खाना खाने के या तो 1 आध घंटा पहले या 1 घंटे के बाद आप ले। जिन लोगों को काढ़ा लेना अच्छा नहीं लगता, इसकी टेस्ट अच्छी नहीं लगती, तो उन लोगों को इसकी टैबलेट भी मिल जाएगी। तो जैसे महाराष्ट्रादिक वात टैबलेट नाम से टैबलेट भी आ जाएगी, तो आप वो भी ले सकते हैं। टैबलेट का डोज है 1 से 2 टैबलेट, दिन में 2 बार आप ले सकते हैं। इसको भी नॉर्मल पानी के साथ ही आपने लेना है। कितने दिन तक ले? तो 2 से 3 महीने आराम से आप इसे चला सकते हैं। अगर आपको एसिडिटी की वगैरह तकलीफ है तो फिर आपने हमेशा इसको खाना खाने के बाद ही लेना प्रेफर करना चाहिए। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने बहुत ही बढ़िया ऐसी 5 आयुर्वेदिक औषधियां देखी जिन्हें घर में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लक्षणों में, बहुत सारी बीमारियों में ये सिंपल सी जो औषधियां है ये बहुत अच्छे से मदद करती है। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद जरूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए। इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उनको भी आयुर्वेद का ज्ञान पता चले। और अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।